ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनिरतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम चैतन्य मंगल सीरीज जो चल रहा है उसमें आज चौथा दिन है और चैतन्य मंगल जो है लोचन दास ठाकुर जी द्वारा रचित है। देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु के ऊपर प्रथम किताब है जो है चैतन्य मंगल। उसके बाद चैतन्य भागवत आया, फिर चैतन्य चरितामृत आया। तो पिछली बार हम चर्चा किए थे कि कैसे भगवान जो है प्रेम से सची माता के माथे पर थोड़ा सा जो है चोट देते हैं, मतलब थोड़ा सा पीट देते हैं, तो माता जो है वो बहाना बना के मूर्छित हो जाती है। और जो वहाँ पे जो कुछ स्त्रियाँ थी वो स्त्रियाँ कहती है कि निमाई तू अगर 2 नारियल लेकर आएगा तभी जाके तेरी माँ जो है जी जाएगी, नहीं तो वो मर जाएगी। तो निमाई जाते हैं, एकदम तुरंत एक क्षण में 2 नारियल लेकर आ जाते हैं। तो वो जो स्त्रियां बहुत आश्चर्य हो जाती है कि इतनी जल्दी इसने नारियल कहाँ से लेकर आ गया। तो भगवान जी का तो लीला चमत्कार है ही है। तो आज फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। स्नान कराइलो गंगा जल अभिषेके अंतर विस्मय पुत्र वदन निरीखे समुद्र गंभीर कोटि दिनकर छटा कोटि निशा कर तेज नख कुड़ी गोटा। स्नान क्रिया के उपरांत सची माता ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। आश्चर्यचकित होकर वे अपने पुत्र के मुखारविंद को एकटक देखती रही। कैसा था वो मुख, कैसा था वो? समुद्र के सदृश गहरा था और 1 करोड़ सूर्यों के समान चमक रहा था। उसके हाथों की 10 उंगलियां तथा
पाँव के 10 नाखून रात्रि में प्रकाश से चमकते 1 करोड़ चंद्रमाओं से भी अधिक तेजोमय थे। तो भगवान जी का रूप जो है, देखा जाए तो भगवान जी का रूप जो है ना इतना सुंदर है, वो भगवान खुद भी मोहित हो जाते हैं। एक बार वर्णन है भागवतम में कि भगवान जब अपने रूप को देखते हैं तो वो सोचते हैं कि बहुत सुंदर ये लड़का कहाँ से आया है, मैं उसको आलिंगन करना चाहता हूँ। जब अपने मिरर में जब अपना रूप को देखते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि तो मिरर है। तो इसी प्रकार भगवान जी का सुंदरता हो तो सची माता तो मोहित होगी जब खुद भगवान खुद अपने रूप से मोहित हो जाते हैं। कोटि काम जिनि रूप सुललित तनु रंगिम भंगिम आखी भुरु काम धेनु। उनका मनोरम व लालित्यपूर्ण रूप 1 करोड़ कामदेवों को भी परास्त कर रहा था। उनकी विनोदपूर्ण वक्राकार भुवें धनुर्धर कामदेव द्वारा पकड़े हुए धनुष के सदृश थी। अपने पुत्र की ओर एकटक देखते हुए जो समस्त लोगों का स्वामी है, वो परम भगवान जो अब पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, माता सची ने अपने हृदय में भय का अनुभव किया। उन्होंने उस रहस्य का स्मरण किया कि कैसे जब वे गर्भवती थी तो उन्होंने अनेक देवी देवताओं को अपने अपने विमान में वहाँ आते देखा था। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्र के अन्य कार्यकलापों का स्मरण हो आया। उन्होंने निर्णय लिया कि कांतिमय नित्य पदार्थ से अप्रभावित परम भगवान नारायण, जिनका रूप भौतिक नहीं है, जो सर्वस्व है, जो समस्त शक्तियों के अधिकारी है, जो आत्मसंतुष्ट है, जो योगियों के ध्यान समाधि के अतुलनीय व अनुपम विषय है और जो सभी लोगों द्वारा उपासित किए जाते हैं, वे अब मेरे पुत्र बन गए हैं। इस प्रकार उन्होंने जो है इस निष्कर्ष पर पहुंची सची माता। ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त देवतागण नहीं जानते कि मैं कितनी भाग्यशाली हो गई हूँ। इस प्रकार से निरंतर विचार करते हुए उन्होंने भगवान गौर राय को गले लगा लिया। कई बार सची माता है, यशोदा माता है, वो उनको लगता है कि ये भगवान ही होंगे है ना, मतलब जानते हैं कि हाँ यही भगवान है, नहीं तो ऐसे लीला के कौन करेगा। लेकिन योग माया के प्रभाव से, क्योंकि भगवान जो है ना योग माया को लगा देते हैं, अगर ऐसे जान जाएंगे ना तो फिर वो प्रेम नहीं आएगा, वो भय आएगा, है ना, ऐश्वर्य, है ना, वर्शिप करेंगे फिर। तो इसीलिए भगवान का क्या करते हैं, योग माया को लगा देते हैं। योग माया क्या करती है, भुला देती है ना, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च भगवान मतलब योग माया भुला देती है। फिर क्या करती है, फिर उसी को डांटने लगती है डांटने लगेगी, उसको पीटने लगेगी एक क्षण में सोच रही थी कि ये तो परम भगवान है ये। यही मात्र सची काले कैल गौर हरि पुत्र भावे सची देवी ऐश्वर्य पासरी। उनका आलिंगन करते समय सची देवी को भगवान गौर हरि के परम शक्ति वो ऐश्वर्य के समस्त विचारों का विस्मरण हो गया। देखिए तुरंत विस्मरण हो गया, जैसे आलिंगन के विस्मरण हो गया। वे पुनः आश्वस्त हो गई कि वो तो केवल उनका छोटा सा पुत्र है। तुरंत आश्चर्यचकित होती हुई सची वापस घर लौट आई। कौन सा देवता मेरे पुत्र के अंदर प्रविष्ट हो गया है? नहीं, ये तो मेरा बेटा है। हो सकता है कि कोई देवता इसके अंदर आ गए होंगे। आवेश हो जाते हैं ना, जैसे भूत प्रेत चढ़ जाते हैं, आवेश हो जाते हैं, उसी प्रकार सोच रही कि कोई देवता आ गया होगा इसके ऊपर। इस प्रकार से चिंतित हो गई। अपने पुत्र की रक्षा हेतु उन्होंने उसके शरीर पर अपना हाथ रख लिया
उच्चारण करने लगी, हे भगवान जनार्दन, हे भगवान ऋषिकेश, हे भगवान गोविंद, कोई देवता जो आ गया है ना, इसलिए रक्षा होना चाहिए। सुदर्शन चक्र तुम्हारे शीश की रक्षा करे, भगवान नारायण तुम्हारे नेत्रों, नाक तथा मुख की रक्षा करे, भगवान गदाधर तुम्हारे वक्षस्थल की रक्षा करे, भगवान गिरिधारी तुम्हारी भुजाओं की रक्षा करे। इसी प्रकार यशोदा माता भी करती थी। यशोदा माता भी कभी भी अगर, है ना, जैसे भगवान जी को तृणावर्त ले गया था, या जहाँ जहाँ भी असुर पूतना ले गई थी, तो उसके बाद तुरंत यशोदा माता भी ऐसे ही करती थी, स्वस्ति वाचन करती थी। भगवान दामोदर तुम्हारे उदर की रक्षा करे, भगवान नृसिंह तुम्हारी नाभि की रक्षा करे, भगवान त्रिविक्रम तुम्हारे दोनों घुटनों की रक्षा करे, तथा भगवान धराधर तुम्हारे दोनों पाँव की रक्षा करे। तब माता शची ने भगवान गौर के शरीर के प्रत्येक अंग पर फूंक मारी। वे पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गई कि भगवान गौर उनके ही पुत्र थे। इस प्रकार से आनंदमय दिवस बीता और तब एक शुभ व मंगलमय संध्या का समय आया। शची देवी ने सेवकों तथा सेविकाओं को सूर्यास्त के उनके कार्यों का दायित्व सौंपा। फिर भगवान गौर हरि को अपने साथ लेकर वे आंगन में चली गई। सूर्यास्त के उपरांत आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय हुआ। तब भगवान गौर, जो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे वे एक मूर्ख बालक हो। वे पुकारने लगे, माता माता। शची ने कहा, सूर्यास्त के समय मत रो और मेरी बात को सुनो। तुम्हें जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगी। प्रभु कहे चांदे देहो आमारे पाड़िया, हासी हासी सची कहे आरे अबोधिया। क्या बोले? भगवान गौर ने कहा, चंद्रमा को यहाँ नीचे ले आओ, मुझे दे दो। भगवान कह रहे हैं। हंसते हंसते सची माता बोली, ओह अरे अबोधिया, है ना, अबोध बालक, है ना। धिक धिक ये पुत्र होइलो मोर घरे, चांद की आकाश रे के हो धरी बारे पारे। हाय हाय, कैसे अबोध बालक मेरे घर में जन्म लिया है। आकाश से चंद्रमा लाने की क्षमता किसमें है? तब भगवान ने कहा, आपने कहा कि जो भी चाहिए आप वो मुझे दोगी, फिर आपने ऐसा क्यों कह रही हो? এই লাগি চাঁদনিতে হইল মোর মন, ইহা বলি উচ্চ করি कर ए रोदन। तो इसलिए मेरा हृदय चाहता है कि मुझे चांद चाहिए। ऐसे करके गौर जो है क्या करने लगे, जोर जोर से रोने लगे। है ना। आंचले धरिया कांदे नाना खटी करी करे, चरण आछाड़े करे नयन कचाले। अपनी माता का कमर बंद पकड़कर वे रोने लगे और विभिन्न प्रकार की मांगे करने लगे। वे पाँव पटक कर चलने लगे और अपनी आँखों को मलने लगे। अपनी माता के गले से लिपटे हुए भगवान गौर राय रोते रहे। वे आकाश के चंद्रमा के साथ खेलना चाहते थे। एक क्षण वे अपने मांग रखते और दूसरे क्षण वे जमीन पर लौट जाते। फिर वे अपनी माता के बाल खींचने लगते। उनका शरीर धूल में भर गया था। अपने हाथ से उन्होंने अपने ही सिर पर प्रहार किया। यह सब देखकर सची माता बोली, पुत्र तुम समझते नहीं हो, तुमने जो किया उसे देखकर मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हूँ। आकाश के चंद्रमा को लाने की क्षमता किसमें है?
तुम्हारे अपने ही शरीर पर अब कितने ही चंद्रमा चमक रहे हैं। देखो, जब चंद्रमा ने तुम्हारी ओर देखा है तो वो भी लज्जित हो गया है। तुम चांद को चाहते हो और चांद तो तुम्हें देख के लज्जित हो रहा है कि नहीं? तुम्हारे शरीर में कितने चंद्रमा है, इसलिए अब अंधेरा हो गया है। चंद्रमा को तुम्हारे समक्ष प्रकट होने में लज्जा आती है। यह जानकर कि तुम यहाँ उपस्थित हो, नवद्वीप का चंद्रमा भी प्रकट नहीं हुआ है। लज्जित होकर वो बादलों के पीछे छुप गया है। उसे भय है कि तुम अब नवद्वीप में हो। कृपया मेरी बात सुनो प्रिय बच्चे, मत रो, तुम मेरे जीवन प्राण हो। यह बोली को लेकरी चुंब दिए देई मुखे, अपना पासरे देवी प्रेमानंद सुखे। यह वचन बोलकर सची माता ने अपने पुत्र का आलिंगन किया और उसे चूमा। उन्होंने उसके मुखमंडल को एकटक देखा। भावमय आध्यात्मिक प्रेम से ओतप्रोत होकर वे अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी। इस प्रकार से सची माता आनंद से अभिभूत हो गई। हाय हाय, मैंने भगवान गौर की बाल लीलाएं नहीं देखी। लोचनदास ठाकुर ऐसे लिखते लिखते भाव में आ जाते हैं, कितना दुर्भाग्य है मेरा, मैं देख नहीं पाया बाल लीला। है कि नहीं राइटर? उनका हृदय आनंद से अभिभूत हो गया। सची माता रुक रुक कर बोल रही थी। इस प्रकार से लोचनदास प्रफुल्लित होकर भगवान गौर की महिमा का गान करते हैं। जय 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 सचिरानंदन आनंद कंद किशोरा, बालकेर संगे खेले नाना रंगे करिया अर्भक लीला। जय हो जय हो जय हो, सची पुत्र की जय हो। वे समस्त आनंद के तरुणवत उद्गम है। वे बहुत सारे अन्य बालकों के संग प्रसन्नतापूर्वक खेलते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने बाल लीलाओं का आनंद उठाया। उन्होंने अनेक विनोदी बालकों के साथ कई खेल खेले। अनेक बालकों के संग उन्होंने बाल लीलाओं तथा आनंदपूर्वक आश्चर्यजनक लीलाओं का आनंद उठाया। खेलते खेलते उन्हें अचानक 2-4 पिल्ले मिल गए। ये भी एक बढ़िया सुंदर लीला है। अत्यधिक प्रसन्न होकर भगवान गौरहरि ने उनमें से एक चुन लिया। कुछ पिल्ले मिले तो उसमें से एक को चुन लिया। तब उनके साथियों में से एक साथी ने कहा, विश्वंभर सुनो, तुमने सबसे अच्छे पिल्ले का चयन किया है और कुरूप पिल्ले हमारे लिए छोड़ दिए हो। तुम घर जाओ, हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। बहुत सारे पिल्ले थे, उसमें से भगवान ने सबसे सुंदर पिल्ला को चुन लिया। तो बाकी लोगों ने कहा, अरे आप सुंदर पिल्ला को चुन लिए तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम घर जाओ। तो भगवान विश्वंभर बोले, ये पिल्ला तो हम सभी का है, मेरे घर आओ और हम सबके साथ खेलेंगे। ये कथन बोलकर तथा पिल्ले को अपने साथ लेकर भगवान गौर अपने घर चल दिए। घर पहुंचकर उन्होंने पिल्ले के गले में रस्सी डाली और उसे आंगन में बांध दिया। ये सारा समय भगवान विश्वंभर की माता घर के कार्यों में व्यस्त थी। तत्पश्चात गांव की स्त्रियां के संग वे गंगा नदी में स्नान करने चली गई। अब घर खाली था। बालकों के संग भगवान विश्वंभर ने पिल्ले के साथ अनेक खेल खेले। वे सभी धूल में भर गए। खेलते खेलते बालकों में झगड़ा हो गया। एक बालक ने भगवान गौरहरि की प्रशंसा की तथा दूसरे बालक ने उन्हें डांट फटकार लगाई। भगवान गौर ने कहा, तुम लोग प्रतिदिन आते हो और प्रतिदिन झगड़ा करते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो? दूसरा बालक बोला, मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो, तुमने पिल्ला चुराया है। हृदय में क्रोध होकर वह बालक भाग गया। माता सची से मिलकर क्रोध के कारण अवरुद्ध आवाज में चिल्लाकर बोला, सुनिए सुनिए, आपके विश्वंभर के पास एक पालतू पिल्ला है।
एक क्षण वो पिल्ले को गले लगाता है और अगले ही क्षण वो पिल्ले की गर्दन पकड़ लेता है। आप वहाँ जाकर स्वयं देख लीजिए। छोटा बालक था, वो जाके शिकायत कर दिया सची माता के पास, अरे पिल्ला रखा है, उसको गले मिलता है। लड़की की बातों को सुनकर सची शीघ्रतापूर्वक घर गई। उन्होंने भगवान विश्वम्भर की गोद में पिल्ले को देखा। अपना हाथ अपने सिर पर रख कर माता सची ने कहा, मैं नहीं जानती कि तुम इस तरह से क्यों खेलते हो। अन्य अनेक तरीके हैं जिसने तुम खेल सकते हो, फिर भी तुम एक पिल्ले के साथ खेल रहे हो। तुम बहुत अधिक शरारती हो। तुम्हारे पिता तो अत्यंत धार्मिक है और तुम उनके पुत्र हो। लोग क्या कहेंगे? तुम क्या सोचते हो कि एक पिल्ले के साथ खेलकर तुम्हें क्या प्रसन्नता प्राप्ति होगी? तो एक्चुअली ब्राह्मण घर में पिल्ला या कुत्ता नहीं रखा जाता। तुम एक ब्राह्मण का पुत्र हो, तुम तो उनके जैसा थोड़ा सा भी कर्म नहीं करते हो। तुम्हें बचाने के लिए मैं क्या अच्छे शब्द बोलूँगी। आज जो शब्द मुझे सुनने पड़ेंगे वे मेरे हृदय में लोहे का भाला भेदने के समान प्रतीत होंगे। बोले कि पिल्ला है तो फिर क्या होगा? जगन्नाथ मिश्र तुम्हारे पिता तो मुझे डांटेंगे, तो मेरे लिए समस्या हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या बोलकर बचाऊंगी तुम्हें? अपने सुंदर व मनमोहक रूप को धूल में लपेटकर तुम्हें कौन सी खुशी प्राप्त होती है? ऐसे वचन बोलने के लिए मैं अपना शीश झुकाती हूँ। मैं अपने मुख में अग्नि की ज्वाला जलती हुई अनुभव करती हूँ। तुम्हारा मुखारबिंद कितने ही चंद्रमाओं को परास्त कर देता है। तुम्हारे अंग आकाश में चमकती बिजली के समान है। तुम उत्तम वस्त्र धारण नहीं करते हो, अपितु अपने अंगों को धूल से भर लेते हो और निम्न स्तर के बालकों के बीच रहते हो। तुम इतना सुंदर हो, जबकि तुम्हें तो साफ रहना चाहिए या है ना, अच्छा कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन तुम जो है धूल में लपटे रहते हो। क्रोधपूर्वक अपने दांतों से अपना होंठ खींचते हुए सची देवी ने सारे लड़कों को डांट फटकारा। वे भगवान गौर से बोली, अपने कमरे में जाओ और अपने पिल्ले को भी साथ ले जाओ। तुम अपने माता पिता का त्याग कर सकते हो। ऐसे माता डांटती है कभी कभी ऊपर से। ये वचन बोलने के पश्चात उन्होंने अपने पुत्र के मुखमंडल की ओर देखा। वे आनंद से अभिभूत हो गई। तब उन्होंने कहा, आओ मेरे प्रिय पुत्र, आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। शांत रहो, मैं तुम्हारे मुंह को चूमूंगी। हे प्रिय, अपने कुत्ते को छोड़ दो और गंगा नदी के जल में स्नान कर लो। दिन के 6 घंटे तो पहले ही बीत चुके हैं और तुम्हें भूख भी नहीं लगी। तुम मुझे कितना तंग करते हो। अपने पिल्ले को बांध दो और जाकर स्नान कर लो। बाद में तुम अपने पिल्ले के साथ खेल सकते हो। अब तुम्हें कुछ दोपहर का भोजन खाना चाहिए। जिस प्रकार एक स्वर्ण कमल तपती धूप में मुरझा जाता है, उसी प्रकार भगवान गौर का मुखमंडल भी मुरझा गया। उनके नाक के अग्र भाग पर पसीने की एक बूंद जागृत हो गई। अपने पुत्र की और टकटकी लगाकर देखते हुए सची माता ने अनुभव किया कि जैसे उनकी प्राण शक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। माता सची के वचनों को सुनकर भगवान विश्वम्भर मुस्कुराए और कहने लगे, ठीक है, मैं स्नान करने जाऊंगा, मैं गंगा जी में स्नान करने जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान ने अपने माता का आलिंगन किया तथा अपने स्नान की तैयारी की। माता सची ने उनके चेहरे की धूल पोंछकर भगवान के अंगों पर सुगंधित तेल का लेप किया। भगवान विश्वम्भर स्नान करने के लिए गंगा के किनारे गए
और उन्होंने गंगा के जल में अपने मित्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक क्रीड़ाएं की। भगवान विश्वम्भर का स्वरूप अद्भुत था और सुमेरु पर्वत के सदृश अचल था। जिस प्रकार एक जंगली हाथी अपने साथियों के साथ जल में क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार भगवान विश्वम्भर ने भी अपने मित्रों के साथ जल में क्रीड़ाएं की। उसी बीच सची देवी ने पिल्ले को मुक्त कर दिया। वो बोली, मुझे नहीं पता कि पिल्ला कहाँ चला गया है, शायद वो अपनी माँ के पास दौड़ गया होगा। उस समय वहाँ पर उन बालकों में से एक बालक उपस्थित था। वो दौड़कर गंगा के किनारे गया और बोला, विश्वम्भर, तुम्हारी माता ने पिल्ला को मुक्त कर दिया है। बच्चे इतने नटखट होते हैं। पहले शिकायत करके और फिर जाके बोल दिया ना। तो लड़की की बात सुनकर भगवान घर की ओर दौड़े। उन्होंने देखा कि पिल्ला जा चुका था। उन्होंने चारों दिशाओं में देखा, परंतु उन्हें अपना पिल्ला दिखाई नहीं दिया। उनका हृदय क्रोध की ज्वाला में जलने लगा। वे रोने लगे। उन्होंने अपनी माता को डांट फटकारा। वे अपने पिल्ले के कारण अत्यधिक संतप्त हो गए। उन्होंने कहा, हे मूर्ख माता, सुनिए, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझे बहुत अधिक पीड़ा व कष्ट पहुंचाया है। वो पिल्ला अत्यंत सुंदर था, आपने ऐसा क्यों किया? सती देवी ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे पिल्ले को क्या हुआ है। शायद कुछ लड़के आए और उसे चुरा कर ले गए होंगे। माता भी बहाना दे रही है। एक पिल्ले के लिए तुम क्यों रो रहे हो? कल मैं बन जाकर उसे खोजूंगी। मैं तुम्हारे पिल्ले को ढूंढकर वापस ले आऊंगी। तुम शोक मत करो, शोक करना बंद कर दो। मैं तुम्हारा पिल्ला वापस लाकर दूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। तुम रो मत, कृपा करके अब और अधिक रोना बंद करो। ये वचन बोलकर माता ने अपने पुत्र के चेहरे से आंसू पोंछे और उसको गले लगा लिया। वे उसके मुखमंडल को एकटक देखते हुए आनंदमय हो गई और उन्होंने उसे लाखों करोड़ों बार चूमा। उन्होंने उसे थोड़ा और अधिक स्वच्छ करने का अभिनय करते हुए उनके अंगों को पूछा और फिर गंगा जल से उनका स्नान किया। तत्पश्चात माता ने उन्हें अनेक स्वादिष्ट व्यंजन जैसे संदेश, मोदक, खीर तथा कदलक इत्यादि खिलाए। उन्होंने उनके केशों से एक जुड़ा बनाया तथा उनके नेत्रों को भव्य काले काजल से अलंकृत कर दिया। उन्होंने अपने पुत्र को पूर्ण रूप से वैभवशाली बना दिया। सची देवी ने उनकी कमर के चारों ओर एक लाल कमरबंद बांधा जो उनके पाँव की उंगलियों तक लटक रहा था। उनके वक्षस्थल पर मुक्ता का हार पहनाकर मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया। बहुत सुंदर श्रृंगार करती है ना माँ बच्चों को। उन्होंने अमूल्य रत्नों से निर्मित कंगनों तथा बाजूबंद से अपने पुत्र का श्रृंगार किया। उनके पाँव में पायल डाली। तब भगवान बालकों के संग खेलने हाथ में लड्डू लेकर निकल पड़े। उनके मनोहर चाल में ने लालित्यपूर्ण जंगली हाथियों को भी परास्त कर दिया था। उनकी आवाज़ गाढ़े शहद के सदृश थी। बालकों से घिरे हुए भगवान गौर, जो ब्राह्मणों के राजा है, तारों से घिरे चंद्रमा के सदृश प्रतीत हो रहे थे। समस्त देवतागण भगवान को खेलते हुए देखकर मुस्कुराने लगे। यह देखकर कि भगवान गौर ने बिल्लियों तथा कुत्तों का भी स्पर्श किया, लोचनदास आश्चर्यचकित हो गए। किन किन को भगवान जो है प्रेम दे रहे हैं, मनुष्य की बात तो छोड़िए, बिल्ली और कुत्ता को भी प्रेम दे रहे हैं। भगवान गौरांग के स्पर्श से एक कुत्ता भी भाग्यशाली बन गया।
कुत्ते के अपने स्वभाव का पूर्ण रूप से परित्याग करके वह दिव्य ज्ञान से पूरित हो गया। राधा कृष्ण गोविंद पुकारते हुए कुत्ता नृत्य करने लगा। नदियाँ में प्रत्येक व्यक्ति उसे देखने के लिए दौड़ पड़ा। जो पिल्ला रखे थे ना, वो क्या कर रहा है, नृत्य करने लगा, है कि नहीं। राधा कृष्ण गोविंद ऐसे कह करके नृत्य करने लगा, तो सब लोग दौड़ने लगे उसको देखने के लिए। जब कुत्ते में भावावेश का लक्षण प्रकट हुए तब प्रत्येक व्यक्ति ने उसे ध्यान से देखा। वह आत्मा अचानक अपने कुत्ते की देह त्याग कर भगवान कृष्ण के गोलोक धाम में चली गई। हरि बोल। एक दिव्य विमान अचानक वहां पहुंचा और उस आत्मा को आकाश के मार्ग पर लेकर चला गया। रत्नों तथा मोतियों से सुशोभित वो स्वर्णिम विमान हजारों हजार किरणों वाले सूर्य के समान चमक रहा था। करोड़ों घंटियों की आवाज़ गूंज उठी और बहुत बड़ी संख्या में करताल बज उठे। शंख तथा जय एवं हरि की पुकार की आवाज़ें सुनकर गंधर्वों व किन्नरों ने श्री श्री राधा कृष्ण के महिमा का गुणगान किया। विमान बहुत सारे ध्वजों से सुशोभित था और वो सूर्य के गोले के सदृश चमक रहा था। विमान के मध्य भाग में एक खूबसूरत भव्य आकर्षक व मनोहारी नवमुक्त आत्मा का एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थी। मतलब भगवान जी है, एक जीव जब क्वालिफाइड हो जाता है भगवत धाम जाने के लिए तो भगवान जो है कैसे उसको वेलकम करते हैं, है कि नहीं। विमान भेजते हैं और विमान भी क्या है, बहुत दिव्य विमान है और उसमें जो सिंहासन रहता है जिसमें आत्मा बैठ के जाएगी वो क्या है, रत्न जड़ित आसन सिंहासन है। उनकी आनंददायक शीतलता 1 करोड़ चंद्रमाओं को परास्त कर रही थी। वे राधा कृष्ण गौरांग का उच्चारण कर रहे थे। बड़ी संख्या में सिद्धगण उनको चांवर से पंखा झुला रहे थे। इस प्रकार से वे गोलोक के मार्ग की यात्रा पर चल दिए। कौन, पिल्ला चामर कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी, सनक तथा बड़ी संख्या में अन्य लोग उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े थे जब वह आत्मा जा रहा था। विमान में उनको घेरे हुए वे सब भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान कर रहे थे। उन्होंने गान किया, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। जय जय कृपा सिंधु सचिरनंदन, एमन करुणा प्रभु ना कैल कखन, कुकुर उद्धार करी गोलोके पाठाय, दिव्य देह है न कभू केहो नाही पाय, जय जय अगतिर गति गौर हरि, जय जय अवतार सवार ऊपरी। तो ब्रह्मा जी, शिव जी सब गौरांग महाप्रभु के गुणगान कर रहे हैं। जय हो सची पुत्र के जय हो, जो दया के सागर है। हे भगवान, इस प्रकार से आप हमारे ऊपर कृपालु क्यों नहीं हैं? कह रहे हैं कि हैं जैसे आप कृपा एक कुत्ता के ऊपर दिए हैं, ऐसे कृपा तो आप हमारे ऊपर भी नहीं कर रहे हैं। आपने एक कुत्ते का उद्धार कर दिया, उसे आध्यात्मिक देह प्रदान करके उसे गोलोक ले गए। आप वही सब हमारे लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें फंसा के रखे हैं यहाँ पे तो मैनेजमेंट में। है कि नहीं, मैनेजमेंट फंसा और कुत्ता को उद्धार कर रहे हैं आप। जय हो पतित अधम लोगों के आश्रय भगवान गौर हरि की जय हो।
जय हो, समस्त अवतारों में श्रेष्ठ अवतार की जय हो। आपकी कृपा से कलयुग में रहने वाले आत्माओं का उद्धार हो ही जाएगा। आप कौन सी अन्य आश्चर्यजनक लीलाएं प्रकट करेंगे? जब आप कुत्ता को अभी उद्धार कर रहे हैं तो इसका मतलब तो जरूर आप कलयुग के सारे लोगों को ही उद्धार कर ही देंगे। हम देवतागण कब सौभाग्यशाली होंगे, कब हम आपके चरण कमलों की कृपा प्राप्त करेंगे? देवता लोग भी तरस रहे हैं। आपने स्पर्श मात्र से एक कुत्ते का उद्धार कर दिया। यहाँ तक कि जब आप भगवान कृष्ण के रूप में आए थे तब आप इस प्रकार दयालु नहीं थे। हम कब भाग्यवान बनेंगे? आपने एक कुत्ते को सिद्धि प्रदान कर दी। हम प्रार्थना करते हैं कि हम भी उसके समान भाग्यशाली बन जाए। नमो नमः दोषदर्शी गौरराय, नमो नमः तुम्हारा सुंदर दुई पायो। अनुब्रज हेन रूपे यत देवगण, कबे मोरा पावो गौरा चांदीर चरण। हे भगवान गौरराय, आपको प्रणाम है। आप किसी का दोष नहीं देखते हैं। आपके दोनों मनोहारी व लालित्यपूर्ण चरणों में हमारा प्रणाम है। हम सभी देवतागण भगवान के अनुयायी तथा सेवक है। हम भगवान गौरचंद्र के चरणों को कब प्राप्त करेंगे? इसी प्रकार से वो अत्यंत सौभाग्यशाली आत्मा गोलोक चली गई और महान भक्तों ने भगवान गौरांग की महिमा का गुणगान किया। इसी प्रकार से भगवान गौरचंद्र जी की अत्यधिक विस्मयपूर्ण लीलाएं प्रकट हुई थी। अत्यधिक प्रफुल्लित लोचन दास उनका वर्णन करते हैं। एक दिन सची देवी ने अपने हृदय में देवी षष्ठी का आराधना करने के व्रत का पालन करने का निर्णय लिया। गांव की स्त्रियों के संग उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे उस व्रत को संपन्न किया। उन्होंने भोजन के उत्तम व्यंजन तैयार किए। उन्हें अपने वस्त्र के छोर से ढका और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने बरगद के वृक्ष के नीचे उस व्रत को संपन्न किया। उसी क्षण भगवान विश्वंभर राय मार्ग पर खेल रहे थे। अपनी माता को खेलते ही माता को देखते ही वे उनके पास दौड़कर गए और पूछा, आप अपने हाथों में क्या लेकर जा रही है? अपने बाहें आगे की ओर बढ़ाकर उन्होंने अपनी माता का मार्ग रोका। वे अपनी माता को रोकना चाहते थे। उन्होंने इच्छा व्यक्त करते हुए कहा, ये सब क्या है? आप क्या भेंट लेकर जा रही है? मुझे ये सब चाहिए। बरगद का पूजा करने के लिए माँ जा रही थी, है कि नहीं? वहाँ पे तो गोवर्धन पूजा रुके थे, यहाँ पे बरगद। वे बोली, मैं देवताओं की उपासना करने के लिए भोजन लेकर जा रही हूँ। मैं देवी षष्ठी की पूजा करने के लिए बरगद के वृक्ष की ओर जा रही हूँ। तुम अब जाओ और खेलो। प्रिय पुत्र सुनो, बाद में मैं वापस आकर तुम्हें प्रसाद दूंगी। अभी मैं देवी की पूजा करूंगी, उनसे एक वरदान मांगूंगी तथा उस वरदान से मैं तुम्हारे समस्त कष्टों को नष्ट करूंगी। इस प्रकार से वे बोली। अपनी माता के मन की बात जानते हुए श्री विश्वंभर सौम्य भाव से बोले। अमृत सदृश शब्द उनके मुख में प्रकट हो गए। वे कहने लगे, हे मूर्ख माता, मैं तुम्हें बारंबार बताता हूँ जो तुम नहीं समझ पाती। मेरे पेट में ज्वाला जल रही है, मैं अभी यह भेंट खाऊंगा। यह शब्द कहते हुए भगवान गौरहरि ने वो भेंट झपट कर छीन ली तथा उसे अपने मुख में डाल दिया। जबरदस्ती। यह देखकर माता सची ने कहा, हाय हाय, दुख एवं कष्ट की ज्वाला तो अब मेरे हृदय में जल रही है। मैंने देवताओं को अर्पित की जाने वाली मधु, दूध, घी से निर्मित मिठाइयाँ
अपने विश्वम्भर को खाते देखा। शची के हृदय में क्रोध रूपी अग्नि की ज्वाला भड़क उठी। उनके नेत्रों से क्रोध रूपी अश्रुओं की धारा बहने लगी। वे बोले, मूर्ख पुत्र, मैंने कितनी बार तुम्हें सिखाने का प्रयास किया है, तुम देवताओं का तनिक भी सम्मान नहीं करते हो। तुम एक ब्राह्मण के पुत्र होकर भी तुम दुष्टतापूर्ण व्यवहार करते हो। केवल तुम्हारे कारण ही मैं दुख कष्ट की पीड़ा से मरूंगी। अपनी माता के वचन सुनकर भगवान गौर क्रुद्ध हो गए। उनके हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। वे बोले, आपको कुछ भी मालूम नहीं है। जो शब्द आप मुझसे कह रही है वे सब निरर्थक है। सुनो मूर्ख माता। अब माता बेटा में चल रहा है। माता बेटा को कह रही है मूर्ख, बेटा माता को कह रही है मूर्ख। अब देखते ही कौन मूर्ख है। सुनो मूर्ख माता, मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं तीनों लोकों में सर्वाधिक उदात्त पुरुष हूँ। मैं स्वयं ही संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। त्रिभुवन में मेरे अलावा कुछ भी और नहीं है। कई बार भगवान जो है छुपाते छुपाते भी बोल ही देते हैं, है कि नहीं। जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से व्यक्त समस्त शाखाओं को सींच देता है, और जिस प्रकार व्यक्ति पेट को भोजन देने से समस्त इंद्रियों की रक्षा करता है, वही मेरे विषय में भी लिखा गया है। भागवतम में लिखा हुआ है, वही कह रहे हैं। चौथे स्कंद का 31.14 में, जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना, शाखाएं तथा टहनियाँ पुष्ट होती है, जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां, अंग प्राणवान बनते हैं, उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। ऐसे बुद्धिमत्तापूर्ण वचन बोलने के पश्चात भगवान गौरहरि अपनी माता के गले लग गए। सची माता का हृदय आश्चर्य से पूरित हो गया और वे देवी षष्ठी की उपासना करने चली गई। उन्होंने देवी षष्ठी की कई प्रकार की सेवा की। भाव से अवरुद्ध आवाज़ में उन्होंने याचना की, हे देवी, मेरा पुत्र अत्यंत नटखट है, कृपया उसके अपराधों को क्षमा कर दीजिएगा। आपने ही उसे मुझे प्रदान किया है और फिर आप उसके द्वारा किए गए अपराधों को गंभीरतापूर्वक क्यों स्वीकार करेंगी। कृपा करके मेरे पुत्र को मंगल प्रदान कीजिए, कृपया उसे नाराज मत होइएगा। मेरे 5 या 7 पुत्र तो है नहीं, निमाई मेरा विशाल खजाना है, कृपया उस पर दया कीजिएगा, उस पर कोई भी विपत्ति ना आए। हे देवी, यह पुत्र तो आपका ही है ना। ये वचन बोलने के उपरांत सची माता वयोवृद्ध स्त्रियों के चरणों में गिर पड़ी। उनके समक्ष विनम्रतापूर्वक नतमस्तक होकर वे विनती करने लगी, कृपया मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, कृपया अपनी चरण धूलि दे दीजिए, जिससे मैं उसे अपने पुत्र के शीश पर रख सकूं। तब मेरा नटखट पुत्र गंभीर, सौम्य व बुद्धिमान हो जाएगा। सची माता ने अपने दांतों के बीच तिनका रखकर अत्यंत विनम्र होकर ये कथन बोले। उन्होंने वयोवृद्ध स्त्रियों के चरणों की आराधना करते हुए प्रार्थना की, कृपया मेरे पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करें कि मेरे पुत्र विश्वम्भर की दीर्घायु हो। इस तरह से देवी षष्ठी की पूजा समाप्त करके सची देवी अपने पुत्र का हाथ पकड़कर घर वापस आई। बाद में उन्होंने जगन्नाथ मिश्र जी को अपने हृदय की सब बात बता दी। अतः लोचनदास कहते हैं कि मैं और अधिक क्या कह सकता हूँ। भगवान गौर समस्त देवताओं के स्वामी हैं। उन्होंने पृथ्वी पर प्रकट होकर अनेक बालकों के साथ खेलते हुए अनेक लीलाओं का आनंद उठाया। तो हम यहीं पे विराम देंगे और आगे फिर हम
चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य मंगल की जय। लोचन दास ठाकुर की जय।